अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन आज जो जनाब, आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी जनाब, और एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में कमी का फैसला कर लिया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब, स्टेट बैंक ने 4 बरस बाद जो है शरह सूद में कमी कर दी। मतलब पिछले साल से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इंटरेस्ट रेट में इजाफा ही हो रहा था, और इंटरेस्ट रेट जो अभी लास्ट था, मतलब आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट से पहले वो 22% पे कायम था, और ये 22% जो है वो पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से 22% पे था। पहले था जनाब शरह सूद 22%, अब हो गया है 20.50%, ठीक है। 1.5% में 150 पॉइंट्स की कमी हुई, मतलब जो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.5% की कमी हुई, ठीक है। यहाँ पे देख लें हेडिंग भी क्या था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4 बरस बाद शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। स्टेट बैंक इलामे में कहा गया कि जनाब आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में पॉलिसी रेट को 150% बेसिस पॉइंट्स कम करके 20.5% करने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, मुल्क की इकनॉमी के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती जनाब, कि महंगाई की जो है मॉनेटरी जो आपकी शरह सूद है उसमें कमी वाक़ा हुई है, ठीक है। और इससे होगा जनाब, महंगाई की शरह में जो है वो बहुत कमी वाक़ा होगी। मतलब रोज़मर्रा की जो अशिया है उसमें कमी वाक़ा होगी। मतलब तेल भी सस्ता होगा, चीनी भी सस्ती होगी, आटा भी सस्ता होगा, तमाम अशिया जो है वो सस्ती हो जाएगी इस 1.5% की कमी से, ठीक है। अगरचे गवर्नमेंट बजट में कोई दूसरा टैक्स नहीं लगाता है, तो रोज़मर्रा की जितनी चीज़ें, मतलब खाने पीने की तमाम चीज़ें, इसके अलावा जो है जितनी भी चीज़ें, बिजली की, गैस वगैरह, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए क्योंकि शरह सूद में कमी हुई है। तो जनाब, ये तो था कि जनाब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आएगा रोज़मर्रा के मामलात में। मतलब दाल चावल से लेकर आटा, आलू, प्याज, हर चीज़ जो है वो सस्ती मिलेगी। इवन जो आपको अगर कपड़ा ख़रीदने जाइए, तमाम चीज़ें, उन तमाम चीज़ों में बेहतरी आएगी। मतलब महंगाई कम होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, अशिया की जो है वो जो है कीमत बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अशिया की कीमतें कम होने लगती है। तो ये जो है ना बहुत अच्छी रिपोर्ट है इकनॉमी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे जनाब, चूँकि हमारा चैनल भी नेशनल सेविंग और बैंक से रिलेटेड, तो हम बात करते हैं नेशनल सेविंग की प्रॉफिट रेट की, प्राइवेट बैंकों की प्रॉफिट रेट की, बजट वगैरह की। तो जनाब, अगर हम उस कॉन्सेप्ट में देखें तो जनाब शरह सूद में कमी हुई है, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो कौमी बचत के मुनाफा रेट पे पड़ेगा और प्राइवेट बैंक के मुनाफा रेट पे पड़ेगा, ठीक है। होता ये कि जनाब, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है वैसे वैसे नेशनल सेविंग के और प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट रेट में इजाफा हो रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा होता है वैसे वैसे प्राइवेट बैंक हो या कौमी बचत हो, इनके प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा हो रही होती है। मतलब ये कि जनाब, इंटरेस्ट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइवेट बैंक और कौमी बचत के प्रॉफिट रेट से, ठीक है। आज की वीडियो में जनाब हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा हुए तो उसका जो है बहबूद सेविंग पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। बहबूद का प्रॉफिट सेम रहेगा, बहबूद के प्रॉफिट में कमी वाक़ा होगी, या बहबूद का प्रॉफिट रेट जो है वो और बढ़ जाएगा। इस वक्त जो है जनाब, बहबूद का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको जनाब 1280 रुपये के हिसाब से। बहबूद का मुनाफा चूँकि हर महीने मिल रहा होता है, टोटली ये 10 साल की स्कीम होती है। मतलब आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल के बाद जो है इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, लेकिन इसका जो मुनाफा जो है वो हर महीने मिल रहा होता है, और करंटली इसका मुनाफा अभी इस वक्त जो है वो 1280 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से जो है मुनाफे में भी, बहबूद सेविंग के मुनाफे में भी कमी आने के चांसेस हैं। आने के चांसेस नहीं, बल्कि हम तो इसको कहेंगे कि 100% चांसेस है कि बहबूद का मुनाफा कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिर्फ कम नहीं हुआ, अच्छा खासा कम हुआ, 1.5% कम हुआ है। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इसका इम्पैक्ट कौमी बचत पे कब जाएगा?
तो प्रेडिक्शन ये है कि जनाब ईद के बाद, मतलब अभी जो 3-4 दिन है, इसमें तो कोई चांसेस नहीं है कि नेशनल सेविंग का कोई जो है सर्कुलर इशू है जिसमें जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या कौमी बचत के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रॉफिट रेट कम हो। लेकिन ईद के बाद चांसेस है कि जनाब इमीडिएटली बेसिस पे शायद इमीडिएटली बेसिस पे जो है वो कोई सर्कुलर इशू होगा जिसमें कौमी बचत के मुनाफों में तब्दीली की जाएगी, जिसमें बहबूद भी है कि बहबूद का प्रॉफिट रेट भी कम कर दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये पूछता है कि बनता है कि 1.5% कमी से बहबूद के प्रॉफिट रेट में कितनी कमी वाक़ा हो सकती है। अभी करंटली तो 1280 का प्रॉफिट रेट है इसका, तो इसमें कितनी कमी वाक़ा हो सकती है। तो जनाब ये चांसेस है कि बहबूद का प्रॉफिट रेट कम होकर 1200 से 80 से कम होना शुरू होगा और ये तकरीबन 1100 से 1200 के दरमियान रह जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जैसे थंबनेल में बताया कि आपको कि जनाब बहुत अच्छा मौका है, जो भी अमाउंट आपके पास है उसको जल्द से जल्द जो है वो बहबूद में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि हो सकता है 3-4 दिन तो अभी ईद से पहले ही वर्किंग डेज है, उसके बाद हो सकता है कि ईद के फ़ौरन बाद बजट भी आ चुका होगा, तो हो सकता है फ़ौरन बाद ही जो है वो बहबूद का या फिर कौमी बचत के प्रॉफिट रेट का मुनाफा कम कर दिया जाए। बहबूद में इन्वेस्टमेंट का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जनाब बहबूद में ना जो है इनकम टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है और ना ही ज़कात होता है। ठीक है। मतलब बहबूद का ग्रॉस प्रॉफिट भी वही होता है और नेट प्रॉफिट भी यही होता है। ठीक है। इस वक्त करंटली 1280 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है, वो इसका नेट प्रॉफिट है कि किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है। जिन लोगों ने भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी है वो जल्द कर लें, क्योंकि हमारे पास कल है 11 जून, 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन जो है वो वर्किंग डेज है और 15 तारीख से जो है वो पूरे पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां हो जाएंगी। मतलब 15 और 16 जो है वो सैटरडे संडे और फिर पीर मंगल बुध 17, 18, 19 ये जो है ईद की छुट्टी 17 तारीख को जो है वो ईद हो जाएगी। ठीक है। तो जनाब ये 5 दिन छुट्टी के आ रहे हैं और हो सकता है कि इन 5 दिन से पहले जो है वो बजट भी अनाउंस हो जाए, मतलब 12 तारीख को जो बजट आ जाए, तो मैक्सिमम पॉसिबल है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो कौमी बचत के अपने मुनाफे में तब्दीली कर देगा और मैक्सिमम चांसेस है कि बहबूद का प्रॉफिट रेट भी गिरेगा। तो इसलिए वंस अगेन हम आपसे कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने जो बहबूद में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 4-5 दिन के अंदर जल्दी से कर दें। ठीक है। बहबूद में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 75 लाख की जा सकती है और अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहबूद में तो इसका प्रॉफिट 1280 है और ये अगले 10 साल तक 1280 के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। बहबूद की जो सबसे बड़ी खुशियात है जनाब वो ये है कि जनाब अगर फॉर एग्जांपल आपने भी 1280 में बुक करवा लिया, 6 महीने बाद जो है प्रॉफिट जो 1280 से 1100 रुपये हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट रेट नहीं कम होगा क्योंकि आपने 1280 में बुक करवाया। 1 साल के बाद जो है वो 1100 से 1000 रुपये हो जाता है, फिर भी आपका प्रॉफिट रेट नहीं गिरेगा क्योंकि आपने जो बुक करवाया 1280 से करवाया। ठीक है। 1.5 साल बाद क्या होता है जनाब, आपका प्रॉफिट रेट 1000 रुपये से बढ़ना शुरू होता है और ये 1500 पे चला जाता है। ठीक है। तो फिर क्या होगा जनाब, आपने तो 1280 के हिसाब से लिया है, तो बहबूद का रूल ये है कि जनाब आप अगर प्रॉफिट रेट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। मतलब आपने 1280 का लिया था, उसके बाद प्रॉफिट 1100 हो गया तो आपका 1280 से मिला, लेकिन फिर 1100 से बढ़ते हुए 1500 हो गया तो आपको 1280 की बजाय जो है 1500 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और 1500 पे कैप लग जाएगा, मतलब 1500 से फिर प्रॉफिट नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा। ठीक है। और 1500 से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर जहाँ तक जाएगा वहाँ पे जाके कैप लग जाएगा, फिर जो प्रॉफिट गिरेगा तो आपका प्रॉफिट नहीं गिरेगा। ठीक है। तो ये बहबूद की खुशियात है, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो आपको ऑटोमेटिक खुद ही बढ़ जाता है और वहाँ पे कैप हो जाता है, फिर प्रॉफिट कम होना शुरू होता है, तो जहाँ पे मैक्सिमम आपका कैप लग चुका था उससे कम प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद से रिलेटेड। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है बहबूद में जल्दी से कर दें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह।